हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITI से नौकरी में। आज हम यहां पे यूपीआरबीनल प्रैक्टिस सेट 10 लेके आए हैं। अभी तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको किसी भी एग्जाम में यूपीआरबीनल हो, ऑर्डिनेंस हो या रेलवे टेक्नीशियन वगैरह हो या डीआरडीओ हो, इसरो हो, कहीं भी आप ITI से अगर एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 पॉइंट बताए हैं, तो उनसे भी आपके अलग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तेल के बहने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विस्कोसिटी। यानी कि हमारा जो तेल का बहने का गुण है उसको हम विस्कोसिटी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट और हैं, उनके विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जिनसे कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा पहला दिया है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर कि हमारा तेल जो होता है वो भाप के रूप में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो भाप के रूप में बनना जो होता है वो हमारा फ्लैश पॉइंट में आ जाता है। अब हमारा फायर पॉइंट, जिस पॉइंट पे आकर हमारा तेल जो है आग पकड़ने लगता है, यानी कि आग पकड़ने की कंडीशन में पहुंच जाता है या फिर जलने लगता है, तो वो हमारा फायर पॉइंट कहलाता है। और ये हमारा जो दिया है ऑप्शन डी, पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट किसी तेल की वह अवस्था होती है जिसमें कि तेल बहना रुक जाता है। तो तेल का बहना जिस पॉइंट पे बंद हो जाता है उसको हम पोर पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड होता है। तो दोस्तों रिवर्स पोलैरिटी जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होता है और जॉब हमारा निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, अब पोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पोलैरिटी आपको दिख रहा है, तो पोलैरिटी उसे कहते हैं जब हम बिल्डिंग में डीसी करंट की धारा को यूज करते हैं तो धारा की बहने वाली दिशा को हम पोलैरिटी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक रिवर्स पोलैरिटी, एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेट पोलैरिटी रिवर्स पोलैरिटी की जस्ट उल्टा होता है। स्ट्रेट पोलैरिटी में हमारा जो जॉब होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और जॉब निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डेड सेंटर का प्रयोग किसके साथ पकड़कर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा टेलीस्कोप। डेड सेंटर हमेशा टेलीस्कोप में पकड़ा जाता है और हमारा जो लाइफ सेंटर होता है यानी जो घूमता है वो लाइफ सेंटर हो गया, और जो एक जगह फिक्स रहता है वो हमारा डेड सेंटर हो गया। तो लाइफ सेंटर हमेशा हेड स्टॉक में पकड़ा जाता है और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है डेड सेंटर, तो वो हमारा टेलीस्कोप हो गया। और हमारा हेड स्टॉक स्पेंडल हो, चाहे टेलीस्टॉक स्पेंडल हो, और चाहे हमारा डेड सेंटर हो या लाइफ सेंटर हो, इन सभी पर मोर्स टेपर बना होता है जिसकी मदद से हम इसको स्पिंडल में आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सुपर फाइन ग्रेन साइज किन नंबरों से दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, सुपर फाइन ग्रेन साइज किन नंबरों से दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 400 से 600। यानी 400 से 600 के बीच में ग्रेन साइज जो होते हैं वो हमारा सुपर फाइन ग्रेन साइज की श्रेणी में आता है। जो हमारा 0 से 20 आता है या 24 आता है वो हमारा कोर्स में आता है, 24 से 60 हमारा मीडियम में आता है, और 70 से 150 जो आता है वो हमारा फाइन में आता है। ठीक है दोस्तों, और इसी को सुपर फाइन वेरी फाइन श्रेणी में बांट दिया है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जितना ज्यादा नंबर ग्रेन साइज का होगा वो इतना ही फाइन एक्यूरेसी में काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, नाइफ एज फाइल पर कितना टेपर कटा होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10 डिग्री। लेकिन इसमें और एक चीज जान लेते हैं, ये हमारी एक स्पेशल फाइल होती है और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसी ग्रूव या किसी स्लॉट को साफ करने में, यानी उसके कॉर्नर को हमें साफ करना है, यानी उसको बहुत ही फिनिश में काम करना है, बहुत ही हल्का लाइट वर्क काम करना है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हैवी वर्क के लिए प्रयोग नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेजिंग प्रक्रिया में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है, यानी कि इसमें कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बोरेक्स। बोरेक्स जो होता है वो हमारा ब्रेजिंग प्रक्रिया में यूज किया जाने वाला फ्लक्स होता है। और फ्लक्स हमारा क्यों यूज किया जाता है? फ्लक्स हमारा जो भी ज्वाइंट बनता है उसको साफ करने के लिए, चाहे वो बिल्डिंग हो, ब्रेजिंग हो या सोल्डरिंग हो, तो हमारा जो फ्लक्स का प्रयोग होता है वो जोड़ को साफ सुथरा बनाने के लिए किया जाता है।
और यहाँ पे एक दिया है जिंक क्लोराइड। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। जिंक क्लोराइड जो होता है वो सॉफ्ट सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाला फ्लेक्स है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहले से किए हुए छिद्र में एक निश्चित गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाना सॉकेट हेड स्क्रू के लिए प्रयुक्त विधि को कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो कहते हैं हम कहते हैं काउंटर बोरिंग। दोस्तों पहले से ही कोई ड्रिल किया होल होता है, मान लो उस होल को हम और बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, यानी इतना बड़ा कर दिया, तो वो प्रक्रिया हमारी बोरिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और उसको कुछ दूरी तक केवल बड़ा करना, पूरे होल को बड़ा नहीं करना। यानी हमारा होल 20 mm गहराई का है, लेकिन हमें 10 mm गहराई तक ही उसको जो है चौड़ा करना है, यानी बड़ा करना है, तो वो प्रक्रिया हमारी काउंटर बोरिंग कहलाती है। और ये जो सॉकेट हेड स्क्रू है, तो उसको बैठाने के लिए हमारा जो है काउंटर बोरिंग किया जाता है। एलन बोल्ट वगैरह भी आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको काउंटर बोरिंग मिल जाएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि काउंटर सिंकिंग। तो दोस्तों काउंटर सिंकिंग जो देखेंगे उसमें इस तरह से एक शेप बनता है, इस तरह से, तो इसको कहते हैं काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो इसको बैठाने के लिए हमेशा काउंटर सिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसमें क्या किया जाता है कि होल को कुछ गहराई तक टेपर में चैम्फरिंग टाइप का बना दिया जाता है, जिसमें कि ये काउंटर सिंक आपको दिख रहा है, ये उसमें जाके फिट होके बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी लंबे जॉब को एक निश्चित लंबाई में काट कर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पार्टिंग। तो पार्टिंग क्या होता है, कोई लंबा जॉब है उसको हमने लेथ मशीन में बांध दिया और पार्टिंग टूल की मदद से उसके हमने 2 हिस्से कर दिए या 3 हिस्से कर दिए, जितने भी हमें चाहिए, वो जो प्रक्रिया होती है वो हमारी पार्टिंग कहलाती है, यानी कि उसको पार्ट में हमने बांट दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिना गोलीता वाले जॉब को पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कोई हमारा गोल जॉब नहीं है या अनियमित आकार का जॉब है, यानी टेढ़ा मोड़ा, यानी टेढ़ा मेढ़ा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं, तो उसको पकड़ने के लिए हमेशा हमारा फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 जबड़े होते हैं। और इसमें दोस्तों एक चीज और होती है कि अगर हमें बड़ा जॉब पकड़ना है तो इसके जॉ को हम उल्टा करके फिक्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि फोर्जा चक जो होता है उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है? तो उसमें स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। ठीक है दोस्तों, और फोर्जा चक हमारा सबसे अधिक एक्यूरेसी में जॉब को पकड़ता है, और हैवी वर्क करने के लिए भी हमारा फोर्जा चक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और फोर्जा चक को हम स्वतंत्र चक कहते हैं, त्रिज्या चक को हम कहते हैं सेल्फ सेंट्रिक चक। ठीक है दोस्तों, और जो कॉलेट और मैग्नेट चक हैं ये हमारे हल्के और पतले जॉबों को पकड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनसे हम हैवी काम नहीं करते। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेल्डिंग शॉप में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो हमारे काले रंग का होता है, और हमारा जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है, एसिटिलीन सिलेंडर हमारा लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोमीटर में मेन स्केल डिवीजन बना होता है, यानी कि हमारा जो मेन स्केल डिवीजन होता है वो कहाँ पे बना होता है? तो दोस्तों वो हमारा स्लीप पे बना होता है। और अगर इसमें स्लीप नहीं दिया होता, स्लीप की जगह हमें कोई और ऑप्शन दिया होता, यानी कि स्लीप को हम बैरल भी कहते हैं, अगर बैरल इसमें दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता। अब यहाँ पे मेन डिवीजन की बात हो रही है, तो अगर सब डिवीजन आ जाता तो सब डिवीजन हमारा वो भी हमारा स्लीप पे बना होता है, और मेन डिवीजन की वैल्यू होती है वो 1 mm होती है, सब डिवीजन की वैल्यू हमारी 0.5 mm होती है, और थिम्बल पे हमारा थिम्बल डिवीजन बना होता है, और थिम्बल डिवीजन की जो मान होता है वो 0.01 mm होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेथ मशीन में चेजर टूल का प्रयोग किया जाता है। जो तो दोस्तों जो चेजर टूल होता है वो हमारा थ्रेडिंग के लिए प्रयोग हो जाता है, यानी कि चूड़ियां काटना होता है तो वहां पे हम थ्रेडिंग टूल का प्रयोग करते हैं, और उस थ्रेडिंग टूल को हम चेजर टूल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लेथ मशीन में चेजर डायल भी लगा होता है, जिसकी मदद से हाफ नट का प्रयोग जो किया जाता है वो चूड़ियों को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये दोस्तों इसमें देख रहे हैं नर्लिंग, बहुत से आपने माइक्रोमीटर देखा होगा, बहुत सी चीजें देखोगे उसमें उसमें बहुत सी लाइनें बनी रहती हैं उभरी हुई, तो उनको हम नर्लिंग कहते हैं, और नर्लिंग का प्रयोग किया जाता है वो टूल्स को पकड़ने के लिए, आसानी से हाथ के द्वारा घुमाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। और जो फेशिंग होता है, तो फेशिंग का प्रयोग किया जाता है, मान लीजिए हमारा कोई बेलनाकार जॉब है इस तरह से,
तो जॉब के इस सिरे पे, जिसमें एरो का निशान आपको दिख रहा है, इस पे हम जब कोई ऑपरेशन करते हैं वो हमारा फेशिंग कहलाता है। और ये जॉब के इस सिरे पे और इस सिरे पे हम जब कोई ऑपरेशन करते हैं वो हमारा टर्निंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और ड्रिलिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, किसी जॉब में सुराख बनाना हमारा ड्रिलिंग कहलाता है और इसके लिए हम ड्रिल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस्पात का निम्न क्रांतिक ताप कितना होता है? तो दोस्तों कोई भी इस्पात हो, उसका जो निम्न क्रांतिक ताप, जिसको हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, वो हमारा 723 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, M10 इंटू 1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 क्या दर्शाता है? मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये हमारी पिच है। कोई भी थ्रेड हो उसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो उसमें उसकी पिच हमेशा दी जाती है, भले वो मीट्रिक थ्रेड हो, ब्रिटिश थ्रेड हो, एक्मी थ्रेड हो या बटरेस थ्रेड हो। और दोस्तों ये जो आपको एम दिख रहा है, इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा M10 M5 ये सब लिख के आता रहता है, तो इस M का मतलब होता है मीट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित ड्रिल में से किसे सीधे ड्रिल मशीन स्पिंडल पर पकड़ा जाता है? तो दोस्तों हमारा जो ट्रेपर सैंक ड्रिल होता है, तो ये हमारा डायरेक्ट इसको आप स्लीप पर स्पिंडल पर पकड़ सकते हैं। इसके लिए आपको ड्रिल चेक की आवश्यकता नहीं होती है। और दोस्तों ये क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि हमारा स्पिंडल पर और हमारे ड्रिल पर दोनों पर हमारा मोर्स टेपर कटा होता है, और उसकी मदद से हम इसको बहुत ही आसानी से उसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिए। और स्ट्रेट सैंक को पकड़ने के लिए हमें ड्रिल चेक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रॉट आयरन का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों रॉट आयरन जो होता है हमारा, जिसको हम पिटवा लोहा कहते हैं, वो हमारा 1600 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है, यानी कि इस तापमान पर वो गल जाता है। और हमारा ये जो 1083 देख रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा कॉपर का होता है। और ये 3300 होता है जो हमारा, वो टंगस्टन का होता है। ठीक है दोस्तों। और ये 1100 से 1150 के बीच में हमारा कास्ट आयरन का होता है। अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थ्रीजा चक में कौन सी थ्रेड बनी होती है? तो हमारा थ्रीजा चक होता है, जिसको हम सेल्फ सेंट्रिक चक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सेंटर निकालने की जरूरत नहीं होती है, इसमें अपने आप सेंटर निकल आता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है स्क्रॉल थ्रेड। और अगर ऑप्शन में स्क्रॉल थ्रेड नहीं दिया है, तो अगर स्पाइरल थ्रेड दिया है, तो स्पाइरल थ्रेड भी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेलगाड़ियों की कपलिंग में किन चूड़ियों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रेलगाड़ी जो होती है उसकी कपलिंग में नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, आप पानी की बोतल यूज करते हैं, उनमें भी हमारा नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे ज्यादा अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो मीट्रिक थ्रेड का किया जाता है। और दोस्तों स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे अधिक ताकत की जरूरत हो, जैसे कि स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस गेज के गो और नॉट गो सिरे गेज के एक ही साइड पे होते हैं? यानी हमारा कोई गेज है और उसके गो और नॉट गो दोनों सिरे होते हैं, वो हमारे एक ही साइड पे होते हैं। तो ऐसा हमारा जो गेज है वो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है, उसमें गो और नॉट गो एक ही साइड में बने होते हैं, यानी कि हम एक ही साइड में उसको चेक कर लेते हैं। और प्लग गेज जो होता है, कोई भी प्रकार का प्लग गेज हो, वो अंदरूनी व्यास को चेक करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हॉर्निंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm जो होता है वो हॉर्निंग के लिए अलाउंस होता है। ठीक है दोस्तों। और हॉर्निंग जो है वो हमारा सरफेस को फिनिश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, इसमें एब्रेसिव की स्टिक की मदद से हम जो है जॉब पे हॉर्निंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉलिड प्रकार का लुब्रिकेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते होंगे मशीनों में काम करते समय लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे लुब्रिकेंट जो है वो हमारा सॉलिड में वो हमारा ग्रेफाइट है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट होता है, यानी ठोस लुब्रिकेंट होता है। और जो हमारा ग्रीस है ये हमारा सेमी लिक्विड में आता है, या आप इसको सेमी सॉलिड भी कहते हैं, यानी ये आधा लिक्विड होता है आधा सॉलिड होता है। और ये हमारा जो ऑयल और सिंथेटिक ऑयल है ये दोनों हमारे जो आते हैं ये लिक्विड में आते हैं, यानी तरल मात्रा में, यानी ये हमेशा तरल रूप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से जिग का कौन सा पार्ट ड्रिल के लिए सही लोकेशन गाइड करता है। तो दोस्तों जो जिग होता है उसमें एक बुश पड़ा होता है जिसको हम गाइड बुश कहते हैं, उसकी मदद से हम सही लोकेशन ड्रिल के लिए देखते हैं। आप जानते होंगे जिग में हमेशा बुश का प्रयोग किया जाता है, और ड्रिलिंग के लिए जिस बुश का प्रयोग किया जाता है गाइड बुश होता है, यानी कि वो डायरेक्ट गाइड कर देता है कि भैया यहाँ पे आप ड्रिल करिए, ये जगह आपके लिए बनी है। और जिग का प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा जॉब को पकड़ने के लिए सही पोजीशन में, और टूल को गाइड करने के लिए, यानी टूल को बताता है कि भैया यहाँ पे आपको ड्रिल करना है और यहाँ पे आपको रीमिंग करना है, और रीमिंग किस जगह पे करना है, यानी हमें मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस जगह पे हमको ड्रिल करना है। वो ऑटोमेटिक हमारा जो है जिग वो टूल को गाइड करता है, बस हमें बुश में अपना ड्रिल लगाना पड़ता है और जो हमें ड्रिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। तो दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, और जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम जो होती है उसमें एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है न्यूट्रल फ्लेम, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों ही बराबर मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, क्रेन हुक्स किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों क्रेन के जो हुक होते हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज को टो करते हैं, यानी कि उठाते हैं पकड़ते हैं, आपने देखा होगा इस आकार के होते हैं, तो इनमें आप पकड़ लेते हैं कोई चीज को, तो वो हमारा रॉट आयरन का बना होता है। और रॉट आयरन को पिटवा लोहा कहते हैं। रॉट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और झटकों वगैरह को भी सहन कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और ये आसानी से टूटता नहीं है, इस वजह से हमारे क्रेन के हुक्स जो होते हैं वो हमेशा रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, धातु चादर बनाते समय उसकी मोटाई को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब हम चादर बनाते हैं रोलिंग विधि द्वारा, तो जाहिर सी बात है वहां पे हम रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि मशीन के द्वारा किसी मेटल का हम चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसकी थिकनेस को चेक करने के लिए कि हमारी चादर किस मोटाई की है, वहां पे हम रोलिंग मिल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ट्यूब और पाइप को मापने के लिए हमारा ट्यूब माइक्रोमीटर, गियर तीत जो होते हैं, जो गियर होते हैं उनकी तीथों की कार्डल मोटाई को चेक करने के लिए फ्लैंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है किसी स्लॉट या होल का आंतरिक डायमीटर को चेक करने के लिए हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लीजिए, और तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसका प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग। कटिंग टूल्स किस धातु के बनाए जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, स्टील, कॉपर, रॉट आयरन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग दे ही सकते हैं, जनरली से नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों ITI से नौकरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, किसी सवाल को चाहते हैं या कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।